Hey everyone, welcome back. In today's video, we will do the question number 4 of exercise 3.1 of class 10th, and the chapter name is pair of linear equations in two variables. If you are new to this channel, please do subscribe and do like this video. Also, please share this video with your friends and classmates. In this question, we have to find the solution of the linear equation with the help of graph. So it is very important question. Please watch till the end. Let's begin. The statement of question 4 is which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, and if they are consistent, obtain the solution graphically. हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का, उसके अंदर हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की थी. तो मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता देती हूँ. अगर हमारे पास कोई भी लीनियर पेयर ऑफ जो इक्वेशंस हैं, अगर हम उनके रेशियोज फाइंड आउट करें कोफिशिएंट्स के, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के और कांस्टेंट टर्म के, देन अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, देन वी हैव द लाइंस that are consistent, and if we have no solution then we will call it as inconsistent lines. ठीक है. और solutions exist करना either one or many, ये कौन से केस में होता है? If a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then we have unique solution, and if all the ratios are equal, then we will have infinite many solutions. So in both the cases we will have the lines are consistent. ठीक है. अगर हमारे पास a1 by a2 का जो रेशियो है वो b1 by b2 के इक्वल हो जाता है, बट वो c1 by c2 के इक्वल ना हो, देन इन दैट केस वी विल हैव द इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट लाइंस. ठीक है. और उस केस के अंदर जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं. तो ये तो था हमने जो भी कब तक करके आए हैं. ठीक है. बट आज क्या कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? अगर हमारे पास लाइंस कंसिस्टेंट है, विच मींस अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या तो वन एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. अगर इनकंसिस्टेंट है, विच मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम इस क्वेश्चन को वहीं समाप्त कर देंगे. ठीक है. चलिए हम सबसे पहले रेशियोज फाइंड आउट करते हैं. a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आएगा? 1/2. b1 by b2, अगेन y का कोफिशिएंट कितना है? 1. एंड सेकंड में जिसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन. ठीक है. सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है? 2. c1 by c2 अगर हम निकालें तो 5/10 विच गिव्स 1/2. अब देखिए तीनों इक्वल हैं रेशियोज. a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. अगर सभी रेशियोज अगर आपस में इक्वल हो जाएं, देन वी कैन से दैट द लाइंस कोइंसिडेंट आर, मींस लाइंस जो है वो ओवरलैप कर रही हैं, हर एक पॉइंट आपस में एक दूसरे से टच हो रहा है, विच मींस ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखती है. तो लाइंस जो होंगी वो किस टाइप की होंगी? आर कंसिस्टेंट. ठीक है. चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल बनाएंगे. ठीक है. तो टेबल बनाते हैं सबसे पहले एक्स और वाई की फर्स्ट इक्वेशन के लिए. ठीक है. अगर हम एक्स को यहाँ 0 पुट कर दे तो वाई देखिए साफ दिख रहा है, कितना आ रहा है? 5. एंड इफ यू पुट वाई इज इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल्स 5. तो 1 जो हमारे पास टेबल है वो आ गई है. देखिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, आप अगर 3 पॉइंट्स लेते हो तो ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ आपका बनेगा. ठीक है. अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, चलिए इफ वी टेक x इक्वल्स 1, तो सोल्व करें इसको, क्या आएगा हमारे पास? 2 + 2y इक्वल्स 10, 2y इक्वल्स 8 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स 4. इस टाइम हम अगर हम y को 1 ले लें या 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है 2 ले लेते हैं. अगर y को 2 लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए 2x + 4 इक्वल्स 10, 2x इक्वल्स 6 एंड x इक्वल्स 3. तो ये हमारे पास टेबल्स आ गई है. ठीक है. चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं. This is 0, this is y axis, this is x axis, this is x dash means negative of x axis, and this is y dash. अब देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक है. ठीक है. तो हम यहाँ 5 तक ले लेते हैं. 1 2 3 4 5. एंड y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 5 तक है, तो ये भी 5 तक ले लेते हैं. 1 2 3 4 5. नेगेटिव वैल्यूज हमने ली नहीं है, अगर आप चाहो तो शो कर सकते हो, अदरवाइज आप रह के आप ना शो करो. ठीक है. अब देखिए x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5. और अगर x 5 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0. ये है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, आपको मेंशन करना है. ठीक है. सेकंड जो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 1 के लिए y कितना हमारे पास? 4. ठीक है. एंड x की वैल्यू 3 के लिए y कितना हमारे पास? 2. देखिए सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो 2 पॉइंट्स आप मेंशन भी कर सकते हो, ये है 1 and 4, दिस इज 3 and 2. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में देखिए a1 by a2 जो है वो कितना आएगा? 1/3.
B1 by B2 equals -1/-3 which gives 1/3 and C1 by C2 equals 8/16 which gives 1/2. अब आप देख रहे हो A1 by A2 is equal to B1 by B2 but it is not equal to C1 by C2 which means lines are parallel having no solution, therefore lines are inconsistent, therefore कोई solution exist ही नहीं करेगा. ठीक है, having no solution. चलिए थर्ड पार्ट करते हैं. देखिए थर्ड पार्ट में A1 by A2 अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा 2/4 विच गिव्स 1/2. B1 by B2 किसके इक्वल आएगा देखिए 1/-2. अब आप देख रहे हो C1 by C2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है. A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. इसका मतलब लाइंस कैसी हैं इंटरसेक्टिंग. ठीक है, हैविंग वन सॉल्यूशन. लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें. देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट. अगर लाइंस कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन रखती हैं विच मीन्स हमें अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम ग्राफ बनाने के लिए 2 टेबल्स ड्रॉ कर लेते हैं. इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन का हम टेबल बना रहे हैं. ठीक है, एंड दिस विल बी फॉर आवर सेकंड इक्वेशन. अब देखिए अगर हम यहाँ x को 0 पुट कर देते हैं तो y देखिए सीधा सीधा x को 0 पुट करने से y 6 आ रहा है. y को 0 पुट करने से x कितना आ रहा है, y को 0 पुट करने से x आ रहा है 6/2 विच गिव्स 3. ठीक है, नाउ इसमें देखिए अगर हम x को 0 पुट कर दें तो y कितना आएगा. ये तो टर्म 0 हो गई. देखिए 0 माइनस ऑफ 2y इक्वल्स 4. y किसके इक्वल आ गया माइनस का 2. ठीक है, अगर हम इस बार y को 0 पुट कर दें तो कितना आएगा x 1. ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया. हम इसको ड्रॉ करते हैं. चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं. x की वैल्यू देखिए मैक्सिमम 3 तक है. 1 2 3 नेगेटिव में नहीं है. y की वैल्यू देखिए मैक्सिमम 6 तक है. 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव वैल्यू भी है y की -1 -2. यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 एंड 6 0 दिस इज 0 एंड 6 ये पॉइंट 3 एंड 0 3 एंड 0 दिस वन. ठीक है, ठीक है, इस टाइप से लाइन बनेगी आपकी. ठीक है, ये आपकी बनी है फर्स्ट इक्वेशन के लिए. सेकंड के लिए देखिए 0 एंड -2 दिस वन. नेक्स्ट इज 1 एंड 0 1 एंड 0 दिस वन. देखिए एक पॉइंट पर कट हो रहे हैं. ठीक है, पॉइंट है क्या है देखिए 2 एंड 2. ठीक है, इस पॉइंट पर कट हो रहे हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है x की वैल्यू 2 और y अगर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इक्वेशंस जो है वो 0 हो जाएंगी. सोल्यूशन मतलब क्या होता है x और y की वैल्यू पुट करें तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है या फिर 0 हो जाए. देखिए जो फोर्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का उसमें अगर हम a1 by a2 फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है देखिए 2/4 विच गिव्स 1/2. b1 by b2 अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आ रहा है -2/-4 विच गिव्स अगेन 1/2 बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 is 2 2 2 are 4. ठीक है, c1 by c2 अगर हम फाइंड आउट करें तो -2/-5 विच गिव्स 2/5. अब देखिए विच इंप्लाइज a1 by a2 equals b1 by b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. इस केस में क्या होता है हमारे पास लाइंस आर पैरेलल. अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कभी आपस में टच ही नहीं करेंगी तो कभी भी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं. विच मीन्स लाइंस आर देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है. ठीक है, तो इसी के साथ आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का फिनिश हो गया है. आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी क्वेरी को आंसर कर पाऊँ. मिलते हैं नए वीडियो में. प्लीज़ डू सपोर्ट. टेक केयर. बाय.